दोस्तों एक लड़का था राहुल, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। 50,000 रुपये महीना उसका सैलरी था और उसके पास कार थी और घर में भी एसी वगैरह उसने बसा के रखा था। उसके लिए जाहिर सी बात है उसने लोन लेके रखा हुआ था। तो सारी चीज़ें बराबर से चल रही थी, महीने का पैसा आता था, इनकम आती थी, ईएमआई भरता था, घर का खर्चा चलता था। अचानक से एक दिन क्या हुआ, वो ऑफिस से रिटर्न आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसको जाहिर सी बात है हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है। अचानक से आए हुए ये मेडिकल खर्चे को जानकर राहुल थोड़ा सहम जाता है कि इसका पैसा कहाँ से आएगा। उसके पास कोई ऐसा इमरजेंसी कंडीशन के लिए कोई पैसा था नहीं। डॉक्टर कहते हैं उसके पैर में फ्रैक्चर है, उसको 2 महीने के लिए घर पे बैठ के आराम करना पड़ेगा। इसी बीच में कंपनी उसको निकाल देती है, उसकी जॉब चली जाती है। राहुल बहुत परेशान हो जाता है कि ये इमरजेंसी कंडीशन को कैसे टैकल किया जाए और इसका मेरा जो ईएमआई का खर्चा है, मेरा घर है, वो कैसे चलेगा ये 2 महीने तक, उसके बाद मैं क्या करूँगा। तो ये सारी जो इमरजेंसी कंडीशन है ये आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है। तो इसको कैसे निपटा जाए, इसके लिए हम दोस्तों ऐसी और कई सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको इमरजेंसी फंड के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप जो कि है इमरजेंसी फंड के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल, इमरजेंसी फंड क्या है। तो दोस्तों जैसे ही मैं आपको एक स्टोरी बता चुका हूं, इसमें बहुत जाहिर सी बात है कि ऐसी अनफोर्सिन चीज़ जो आपने प्रिडिक्ट नहीं की है, अभी आपके लाइफ में सब चीज़ बहुत आसानी से चल रही है, बहुत आराम से चल रही है। महीने का सैलरी आता है, सारा खर्चा निकलता है, कुछ सेविंग करते हो, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, सारी चीज़ प्रॉपरली चल रही है। बट ऐसी कोई भी अनफोर्सिन चीज़ जिससे आपकी नौकरी चली जाती है या आपका फैमिली में या आपको एक बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है जिसके चलते आपको एक बड़ा सा पैसा, एक बड़ा सा अमाउंट स्पेंड करना होता है जो आपके पास है ही नहीं, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है। तो उस कंडीशन में आप क्या करें? उस कंडीशन के लिए इमरजेंसी फंड काम आता है। दोस्तों ऐसा खर्चा जब आता है तब पूरा फैमिली सफ़र करता है, पूरा फैमिली का जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बिगड़ जाता है। तो ऐसी ही कई सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अनफोर्सिंग प्रॉब्लम्स को निपटने के लिए ही फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप जो है वो आज हम लोग बात करेंगे, जो कि है इमरजेंसी फंड। दोस्तों इमरजेंसी फंड कोई म्यूचुअल फंड नहीं है या कोई स्कीम नहीं है। इमरजेंसी फंड एक पैसा है, एक ब्लॉक है जिसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं, जिसका मकसद सिर्फ ऐसी अनफोर्सिन या ऐसी मेडिकल इश्यूज, ऐसी जॉब लॉस काइंड ऑफ सिचुएशन को टैकल करने के लिए ही है। आप इस फंड को, इस इमरजेंसी फंड को और कोई काम के लिए यूज़ नहीं करना है। और दोस्तों इमरजेंसी फंड का दूसरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप अपनी फैमिली को सही तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसी कोई भी अनफोर्सिन चीज़ से जो फ्यूचर में आ सकती है, जो हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपके पास लेटेस्ट एग्जांपल है, अभी कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। तो इस कंडीशन में ये इमरजेंसी फंड बहुत ही काम आ सकता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि इमरजेंसी फंड जो है उसको लिक्विड रखना चाहिए। लिक्विड का मीनिंग ये है कि जब चाहे तब आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड कोई ऐसी सिचुएशन के लिए ही हम लोग बना रहे हैं जो कि कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। तो उस कंडीशन में अगर ये इमरजेंसी फंड का पैसा आपने कोई ऐसी जगह निवेश कर दिया है जहां से निकालने के लिए आपको कुछ दिन या कुछ सप्ताह या कुछ महीने का वेट करना पड़ता है, तो इस फंड का क्या मतलब है, इस पैसे का क्या मतलब है। तो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि इमरजेंसी फंड को हमको लिक्विड रखना है। आप चाहे उसको इन्वेस्ट करिए, चाहे उसको सेविंग करिए, बट उसको लिक्विड होना चाहिए ताकि आप जब भी चाहे तब आप विद इन आवर्स या मैक्सिमम इन अ डे आप उसको पैसे को निकाल सकते हैं। दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड का पैसे को आपको कहाँ रखना है, कैसे रखना है और किस हिसाब से रखना है। ये इस वीडियो के लास्ट में मैं बात करूंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। दोस्तों बात आती है कि इमरजेंसी फंड, तीसरा पॉइंट है इमरजेंसी फंड को कैसे बिल्ड किया जाए। अभी जैसे लास्ट वीडियो में मैं बताया था 50-30-20, ये रूल फिक्स है। इसमें 50% आपको आपका मंथली जो खर्चा है, घर का जो खर्चा है उसके लिए आपको देना है। 30% जो है वो आपका
जो मस्ट नीड है, जैसे कि आपको पिक्चर देखने चले, जो भी आपका शौक है उसके लिए आप 30% रखें, 20% आपके इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। तो मेरा इमरजेंसी फंड क्रिएट कहाँ से होगा, मैं उसका पैसा कहाँ से लाऊंगा? तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आप याद जरूर, ये आप लिख लीजिए, सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। अगर आपके पास नहीं है, आप सेविंग बंद कर दीजिए, आप इन्वेस्टमेंट बंद कर दीजिए, सबसे पहले आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए। दोस्तों आपका जो 30% का ब्लॉक है और 20% का ब्लॉक है, 30% का ब्लॉक है जो आपने आपका शौक के लिए रखा हुआ है, 20% का जो ब्लॉक है वो आपका इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है। आप ये दोनों ब्लॉक को कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, जब तक आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं हुआ है। दोनों ब्लॉक को मर्ज करके आप सबसे पहले आपका इमरजेंसी फंड जो है उसको बिल्ड करना चालू करिए। दोस्तों चौथा पॉइंट है इमरजेंसी फंड कितना रखना है। ये दोस्तों सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका महीने का खर्चा कितना है। तो सिंपल थंब रूल ये बोलता है कि आपका जो महीने का खर्चा है उसका 6 गुना, अगर आपका फैमिली 2+1 या 2+2 है, मतलब आप है, आपकी वाइफ है और आपके 2 बच्चे या 1 बच्चा है, अगर ये आपका छोटा फैमिली है, 4 लोगों का फैमिली है, तो आपको ये फंड 6 मंथ का इन हैंड सैलरी रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मंथ का इन हैंड सैलरी 30,000 रुपीज़ है, तो मैं उसका 6 गुना यानी 1,80,000 रुपये मेरा इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपका फैमिली जॉइंट फैमिली है और आपकी फैमिली में 6, 7 या 8 लोग हैं, तो आपको ये जो इमरजेंसी फंड है वो 12 टाइम्स रखना है। अगर आपका 30,000 का खर्चा है महीने का, तो आपको 12 गुना, मतलब आपको 3,60,000 रुपीज़ आपको इमरजेंसी फंड रखना है। दोस्तों इमरजेंसी फंड है, इसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड भी कर सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म इमरजेंसी फंड रख सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म इमरजेंसी फंड रख सकते हैं। दोस्तों 5वां पॉइंट है कि इमरजेंसी फंड को रखे कहाँ, क्योंकि ये फंड एक छोटी अमाउंट तो है नहीं कि 10,000 20,000 रुपये है। आपके पास हो सकता है 1 लाख है, 1,80,000 है, या 3,60,000 है, किसी के पास 5 लाख भी हो सकते हैं। तो ये जो पैसा है ये आप कहीं कैश में तो रख सकते नहीं है, क्योंकि ये लॉस हो जाएगा अगर आप कैश में रखेंगे तो इसकी बात करेंगे कि इसको कहाँ रखें। इसको सेविंग अकाउंट में रखें, सेविंग अकाउंट में 4% ब्याज मिलता है। इसको मैं एफडी में रखूँ, एफडी में मुझे 6% मिलेगा। इसको मैं और कहाँ रख सकता हूँ, तो ऐसे ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। दोस्तों आमतौर लोग इमरजेंसी फंड को इधर सेविंग अकाउंट में रखते हैं या कैश में कन्वर्ट करके अपने घर पे रखते हैं, बट ये दोनों ही चीज़ें मुझे थोड़ी सी गलत लगती है। आपको आपका 100% पैसा ना तो सेविंग अकाउंट में रखना है, ना तो आपका 100% पैसा आपका कैश में कन्वर्ट करके आपके घर। दोस्तों आज के मार्केट में से कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ पे आपको लिक्विडिटी बहुत ही कम मिलती है, बहुत ही कम टाइम में आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गया, दूसरा है फ्लेक्सिबल एफडी है, आप एफडी में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ऐसे कई सारे लिक्विड फंड है, लिक्विड म्यूचुअल फंड है, जिसमें आपका जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा मिलती है आपको। आप तुरंत उस पैसे को विदिन 2 आवर्स आप निकाल सकते हो। कुछ पैसा आप नकद कैश आप अपने घर पे भी रख सकते हो। तो दोस्तों आपको ये आपका जो इमरजेंसी फंड है उसको आपको एक जगह पे नहीं रखना है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आप उसको हर एक जगह पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट रख दीजिए। अब इसका कोई थंब रूल नहीं है कि मुझे कितना पैसा कहाँ रखना है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का फंड है तो मैं क्या करूंगा, 20,000 रुपये मैं उसको सेविंग अकाउंट में रखूंगा, 20,000 रुपये मैं नकद रखूंगा मेरे घर पे, और बाकी का जो 60,000 बचा है उसको आइदर मैं एफडी करवा दूंगा या मैं लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा। एफडी भी आपको कुछ करना है, आपको कुछ लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी डालना है। एफडी में आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा कम मिलता है, आप उसका जो ब्लॉक है आप थोड़ा बचा के रखिएगा कि 6 मंथ का एफडी कराइए, 3 मंथ का, और मल्टीपल एफडी कराइए, ताकि आपको सारी एफडी अगर जरूरत पड़े तो एक साथ तोड़ देना पड़े। दूसरा है कि लिक्विड फंड इज वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि वो जो नॉर्मल एफडी है उससे थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा देता है, 1% 2%। अभी का जो बहुत सारे लिक्विड फंड है जो 8% तक रिटर्न देते हैं, तो आपको ऐसा लिक्विड फंड में भी आपको थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है। दोस्तों इमरजेंसी फंड के बारे में अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।